अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एमएस एक्सेल के आज के लेक्चर में हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। इसमें आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना सिखाऊंगा और ये किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो सकती है। पर उसका मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, ये कोई भी कंपनी है तो जो भी सेल परचेज करती है उसके लिए ये रिपोर्ट सीखना और उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से इंशाल्लाह करवाऊंगा। आप लोगों ने बाद में इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है और इसमें हम फार्मूला का इस्तेमाल सीखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियोस विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक्सेल के आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखेंगे। एक रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया ताकि जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो ये एक रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फार्मूले के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रॉफिट और लॉस किस तरह निकालते हैं और अपना जो इन्वेंट्री है उसको किस तरह मैनेज करते हैं, स्टॉक को किस तरह हम मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे मैंने लिखा हुआ परचेज रिपोर्ट और यहाँ पे है सेल रिपोर्ट, सेल प्रोडक्ट, और यहाँ पे है परचेज प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा सीरियल नंबर, ये इसका मैं लिखता हूँ 1 2, और जैसे हमने 1 2 लिखा उसके बाद फिर जाके यहाँ पे राइट साइड पे एंड में जाके यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तक ले आएंगे तो यहाँ तक हमारी जो सीरियल नंबर है वो खुद ब खुद लिखा जाएगा। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, उसके बाद उसका रेट है और क्वांटिटी है। अब हमने इसका निकालना है टोटल कि हमारे पास ये रेट एक प्रोडक्ट का आ रहा है, यानी कि एक पीस का रेट आ रहा है। हमने कितने परचेज़ किए हैं, 10 परचेज़ किए हैं, तो हम इसको रेट के साथ 10 को ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल निकलेगा। तो जहाँ पे हमने टोटल निकालना है उसका, वहाँ पे हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल साइन प्रेस करते हैं। जहाँ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक्सेल में जहाँ भी हमने फार्मूला लगाना है वहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वल का साइन प्रेस करना है, वहाँ पे लगाना है। ये हर लैपटॉप पे, हर कीबोर्ड पे, कंप्यूटर पे आपके पास ये होता है। तो आपने उस पर कॉलम पे क्लिक करके जहाँ पे आपको उसका सम चाहिए, उसका जवाब चाहिए, वहाँ पे आके आप इक्वल साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने प्रेस करना है कॉलम 1 को, जहाँ से जिसको आपने दूसरे कॉलम से ज़रब देनी है। पहले एक कॉलम पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो स्टैरिक या जिसको स्टार बोलते हैं उसका एक साइन होता है कीबोर्ड पे, नंबर साइन वाले नंबर वाली साइड पे, तो वहाँ से उसको स्टार को लगाना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे जब हमने क्लिक किया यहाँ पे इस जगह कॉलम पे, तो ये C4 आ गया। C4 का मतलब ये है कि C कॉलम का नाम है और 4 ये रो नंबर है। तो उसके बाद मैंने ज़रब का निशान प्रेस कर दिया, या उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जिस कॉलम को इसके साथ ज़रब देनी उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें C4 डिवाइड मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब D4 क्या है, ये D कॉलम का नाम है और 4 उसका रो नंबर है। तो यहाँ उसके बाद हम एंटर का बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। जैसे हमने एंटर का बटन प्रेस किया, ये देखें यहाँ पे सम इसका हो चुका है। अब एक्सेल में फार्मूला लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपने फार्मूला एक जगह पे लगाया, उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। टाइम की बहुत बचत होती है और इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब हम इसको फार्मूला लग गया, उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे फार्मूले के सेल में, और आप देखें राइट साइड पे बॉटम पे छोटा सा कॉर्नर पे डॉट का निशान बना हुआ है। यहाँ से हम माउस को जब लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाता है, ये देखें। तो अब हम इसको पकड़ के माउस को दबा के रखना है, इसको पकड़ के हमने नीचे तक ले आना जहाँ तक हमें ये सारा फार्मूला चाहिए। तो ये देखें सारा जी इसने एक ही जगह पे हमने फार्मूला लगाया, तो उसके बाद सबको इसने ऐसे सबको प्रोडक्ट को और उसके जो रेट है उसकी क्वांटिटी उसके साथ ज़रब करके यहाँ पे सबका टोटल लेके आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे हमारे पास टोटल आ गया, इसकी हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ ये चीज़, और यहाँ पे भी हम इनको ऐसे सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारे पास टोटल आ गया कि हमने ये हम परचेज़ कर रहे हैं अभी, कि इतनी चीज़ें हमने परचेज़ की, उनका रेट ये था, इतनी क्वांटिटी थी और उसका टोटल ये बन गया। अब हमने इनको सेल करना है। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो रेट 85 की हमने चीज़ ली है, हम उसको कहते हैं जी हम 100 रुपये की सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हम 80 रुपये के लिए हम कहते हैं 95 की परचेज सेल कर रहे हैं। ये 83 के लिए हम कहते हैं हम इसको 100 की सेल कर रहे हैं। ये हमने 120 के लिए है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 150, 150 लिख देता हूँ। ये हमने 250 की 225 के लिए है, हम लिख देते हैं जी
60, और ये 230 के लिए मैं इसको 260 कर देता हूँ। यहाँ पे 210 के लिए मैं इसको 240 कर देता हूँ। ये हमने 280 के लिए है तो इसको मैं कर देता हूँ जी 320। ये हमने 250 के लिए मैं कर देता हूँ जी 280, और 150 है और इसको मैं कर देता हूँ 180। इसका जो ये हम रेट लिख रहे हैं जिस रेट पे हमने ख़रीद यानी कि सेल करना है, तो ये यहाँ पे इसका ख़रीद रेट था कि हमने ख़रीदा कितने का और आप बेचना कितने का, हम वो रेट लगा देते हैं। और यहाँ पे ये हमने 230 रुपये की चीज़ ली है, हम कर देते हैं जी इसको 260 का हम सेल करेंगे। ये 350 की चीज़ ली है तो हम इसको 400 रुपये में सेल करेंगे ये। और इसी को भी हम ऐसे पकड़ के यहाँ पे जाके मैं इसको यहाँ सेंटर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ये हमने रेट लगा लिया जी। अब जो हमारा नेक्स्ट, ये आपको जो रिपोर्ट है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर या कोई भी आपका हर कंपनी में ये चलता है कि वहाँ पे वो चीज़ें ख़रीदते हैं फिर सेल करते हैं, उसके बाद उनके पास उसका प्रॉफिट लॉस आ जाता है, उनका स्टॉक मैनेज ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। तो ये क्वांटिटी हमने 10 पीस लिए थे और हम कहते हैं इसमें हमारे 5 सेल हो गए। यहाँ पे इसके हमने 12 पीस लिए थे, हम कहते हैं इसके 7 सेल हो गए। इसके 15 पीस लिए थे इसके, और हम कहते हैं जिसमें हमारे 8 पीस सेल हो गए। और ये 10 पीस थे, 5 पीस सेल हो गए। और ये 20 पीस थे, हम कहते हैं जी 15 हमारे सेल हो गए। सेम इसी तरह ऐसे 15 पीस थे, 12 सेल हो गए। और 10 पीस थे, 4 सेल हो गए। 12 पीस थे, इसमें से हमने 7 सेल कर दिए। और ये हमारे पास हमने 14 पीस लिए थे, यहाँ पे 8 सेल कर दिए। ये हमारे पास 15 पीस थे जी, हम कहते हैं जी इसमें से 10 पीस सेल हो गए। ये 20 ली थी हमने और यहाँ पे हमारे पास 13 सेल हो गए। और ये 15 पीस लिए थे, हम कहते हैं जिसमें से 7 पीस सेल हो गए। तो यहाँ पे ये रेट भी लग गया और क्वांटिटी भी लग गया। अब हमने टोटल करना है किसका, इसका, दोनों का, कि जो हमने चीज़ें सेल की हैं उसका कितना कैश आज हमारे पास कैश आया है। उसका तरीकाकार फिर मैंने बताया था कि हम टोटल जब करते हैं तो उसके फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले जहाँ फार्मूला लगाना होता है इक्वल साइन प्रेस करते हैं, फिर हम प्रेस करेंगे इस रेट को और ज़र्ब का निशान जो स्टार होता है या एस्टेरिस्क बोलते हैं उसको, और उसके बाद हम दूसरे कॉलम पे ऐसे क्लिक कर देंगे और साथ ही एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। ये देखें इसका टोटल आ गया। और हम इसी जो फार्मूला लग गया है इसके बिल्कुल बॉटम पे कॉर्नर पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे माउस लेके जाएंगे, ये प्लस का साइन बन रहा है, इसको हम पकड़ के ऐसे यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक हमें सम चाहिए। तो हर कॉलम का, हर रो का इसने यहाँ पे सम कर दिया है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि हमने इतनी चीज़ें परचेज़ की हैं, इतनी सेल हो गई। अब हमने निकालना है प्रॉफिट लॉस। अब इसको प्रॉफिट लॉस को कैसे निकालते हैं प्रॉफिट लॉस मैं आपको फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इक्वल साइन लगाना है। तो अब हमने क्या करना है, हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। जहाँ पे एक्सेल में या वैसे भी आप जब मैथ का काम करते हैं, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ज़रब तकसीम माइनस एक लाइन में उसको जब लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे हम ब्रैकेट लगा लें, तो वहाँ पे एक्यूरेसी होती है और मैनेज करना ईजी होता है। तो अब हमने क्या करना है जी, जब प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो सबसे इसके मुख्तलिफ तरीके, मगर आपको सिंपल सा तरीका बताऊँगा। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमने रेट जो हमारा है ये हमने लिया कितने का था और सेल कितने कर रहे हैं, हम उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अब हमने इक्वल साइन लगा लिया, ब्रैकेट लगाई, उसके बाद हम प्रेस करेंगे इस रेट को यहाँ पे जिस रेट पे हम सेल कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया G4, मतलब है G कॉलम का नाम है, 4 रो है। अब आपने रेट को क्लिक कर दिया, अब माइनस कर देंगे, ये था हमारा सेल रेट जिस पे हम बेच रहे हैं। अब उसमें से माइनस कर देंगे परचेज रेट, ये वाला, सही हो गया। अब परचेज रेट को हमने इसमें से माइनस कर देंगे, फिर ब्रैकेट कर देंगे बंद, और अब हम ज़रब कर देंगे, ज़रब का निशान लगाएंगे, स्टार या एस्टेरिस्क लगाएंगे, और उसके बाद हम इस क्वांटिटी को यहाँ पे जाए इस पे क्लिक कर देंगे। और मैं आपको पहले इसका रेट का ही डिफरेंस निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पास रेट का डिफरेंस निकला है। मैं इसी को पकड़ के, ये हमारे पास निकल आया जी, हमने 100 रुपये की चीज़ बेची है, ली थी 85 रुपये की, तो हमारे पास 15 रुपये पर पीस आ गया। तो अगर हमने फार्मूले को साफ ज़रा अभी तो हमें सिर्फ रेट का डिफरेंस निकालना है, प्रॉफिट लॉस तो निकालना है, तो हम दोबारा इस पर डबल क्लिक कर देंगे, या F2 करें कीबोर्ड से, या डबल क्लिक करेंगे तो आप दोबारा इसको यानी कि एडिट कर सकते हैं, इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो अब हमने रेट तो हमारा निकल आया। अब हम ज़रब कर देंगे किसके साथ है, इसके साथ जो क्वांटिटी हमारी सेल हुई है, और उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे सॉरी, एंटर प्रेस कर देंगे, और ये देखिए हमारे पास है
ये 75 पेज एक चीज़ का निकला है कि हमें इसमें से इतना बचा है। और अब हम इसी को यहाँ से जाके कार्नर में जाके इसको पकड़ के ऐसे नीचे लेंगे तो ये हमारे पास सबका प्रॉफिट लॉस निकल आएगा कि हमें इसमें से हमने लक्स सोप जो सेल किया है उसकी 5 टिक्कियाँ सेल की, हमें 75 रुपये उसमें प्रॉफिट हुआ है। और तिब्बत सोप जो हमने उसमें से 80 का लिया था 95 का सेल किया, 7 पीस सेल हुए हैं, उसमें से हमें उसका कैश हमारे पास आया है वो है 665 रुपये, मगर उसमें से हमें जो बचत हुई है वो हुई 105 रुपये। इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ों में से हमें बचत हो रही होती है या लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया जी। अब हम चाहते हैं इसका टोटल करना, हम लिख देते हैं यहाँ पे GRA ग्रैंड टोटल, और इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये आ रही हैं, क्वांटिटी आ रही है, हम इनका सब का सम ले लेंगे। इसका सम का तरीका एक तो ये है कि हम एक कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे लाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑटो सम की ऑप्शन होती है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ इसका टोटल आ जाएगा ऑटो सम, यानी कि उसने टोटल कॉलम का कर दिया। तो दूसरा इसका अगर हम एक एक कॉलम को भी कर सकते हैं, या फिर अब देखो दोनों कॉलम को ऐसे मैंने सेलेक्ट किया और नीचे तक ले आऊँ और जहाँ पे जिस जगह पे हमें उसका सम चाहिए वहाँ पे लाके छोड़ देंगे और साथ ही हम ऑटो सम को प्रेस कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे ऑटो सम सेलेक्ट हो गया, यानी कि उसका सम आ गया टोटल। और सेम इसी तरह हम ऐसे इसी को क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लाके इसको तीनों कॉलम को एक ही बार सेलेक्ट कर लेंगे, एक एक करके भी कर सकते हैं जैसे आपको ईजी लगता है। उसके बाद हम ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ऑटो सम आ गया। तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया, यानी कि आज की डेट में हमने कितनी प्रोडक्ट सेल की हैं, हमने परचेज़ की हैं 168 ये प्रोडक्ट हमने परचेज़ किए हैं। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी है यहाँ पे 33,165 रुपये हमने बिल पे किया, यानी कि जो चीज़ें खरीदी हैं उसका हमने रेट उनको पैसे पे कर दिए हैं जहाँ से ख़रीदी हैं। और उसके पास आ जाता है हमारी जो आज की डेट में चीज़ें सेल हुई हैं, जो हमने सेल की हैं वो 101 प्रोडक्ट हमने सेल की है, उसका जो टोटल हमारे पास कैश है वो है 23,155। इतना हमारे पास कैश होना चाहिए शाम को। और जो हमारे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3,106 रुपये, जो ये हमारा प्रॉफिट है, यानी कि मतलब हमारी दिहाड़ी लगी है। तो ऐसे हम अपना जो डेली का जो किसी भी किस्म का कारोबार है उसमें से हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, और आप बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा इसमें ये होगा हमारे पास एंड में हम फर्ज करें यहाँ पे चले जाए, यहाँ हम लिख लेते हैं स्टॉक, STOCK स्टॉक। हम साथ साथ स्टॉक भी ले लेते हैं। स्टॉक में हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे क्वांटिटी, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, टोटल जो हमने परचेज़ किया उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने सेल कर दिया और अब एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखें जी, इसको मैं पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के हम नीचे तक ले आएंगे और इसका भी हम ऐसे टोटल कर देंगे। ये देखें जी, इसका हम टोटल भी कर देते हैं 166। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्टॉक भी मैनेज हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि यार हमारे पास जो लक्स सोप है, तिब्बत सोप है, कैप्री सोप है, डव सोप है, या शैम्पू या क्रीम्स वगैरह हैं वो कितनी कितनी रह गई हैं। ये आपको लैपटॉप या आपका कंप्यूटर ये बताएगा, आपको रैक में जाके मैनुअली जाके उसको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बहुत इजीली यहाँ से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर आपका मैनेज करके बता देगा इतना सेल हो गया, इतना रह गया और इतना आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल, अब इसको एंड भी ये एक किस्म का ये आपका टैली भी करेगा, यानी कि फ़र्ज़ करो यहाँ पे हमने टोटल कितना खरीदा था जी, 168 चीज़ें हमने खरीदी हैं जो हमारी शॉप पे पड़ी हुई हैं। उसमें से 101 सेल हो गया और 67 हमारे पास स्टॉक में पड़ी हुई है। यहाँ पे एक ही चीज़ भी आगे पीछे नहीं हो सकती। तो आप इसको ईजिली खुद भी मैनेज कर सकते हैं, और या को आप लड़का रखा हो उसको भी आप इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे सकते हैं। सिंपल और आसान है और आपको खातों में नहीं पढ़ना पड़ता। आपको डेली आपने जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे आप सेल करते जाते हैं, आपको कंप्यूटर आपको फौरी बताएगा कि आपको इतना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना आपको प्रॉफिट हो गया। 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, 5-5, 10-10 मिनट की आपकी जैसे आप एंट्री करेंगे आपके सामने आपका प्रॉफिट लॉस और स्टॉक मैनेज हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की रिपोर्ट की समझ आ गई होगी। तो इसको आपने प्रैक्टिकली लाजमी करना है, सिंपल और आसान है। मैं आपको फार्मूला डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।